देखी थी और एक छोटी सी एग्जांपल हमने सॉल्व की थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, उसको रिवाइज कर देते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो सेम आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो है ना आपका इंटरेस्ट आपको ज़्यादा रिसीव होता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट अप्लाई करते हैं वो बैलेंस अमाउंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। बैलेंस अमाउंट का मतलब कि जैसे ईयर 1 था, ईयर 1 पे 5 लाख रुपये मेरे अकाउंट में थे, 10% लगाया, 50,000 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिला। तो जब ईयर 2 है तो ईयर 2 पे सिंपल इंटरेस्ट होता तो 5 लाख पे मिलता, यहाँ पे कितने मिला? 5,50,000 रुपये के ऊपर मिला। इसका मतलब बैलेंस अमाउंट का मतलब होता है कि जो आपने डिपॉजिट करवाया वो प्लस जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो भी, ऐसा ना, तो दोनों चीज़ों पे इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा कोई एक ऐसा ईयर बताओ, कोई एक ऐसा ईयर बताओ जहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, बराबर होता है। जहां पे सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट इक्वल होता है, वो कौन सा ईयर है? ईयर 1 है। क्योंकि ईयर 1 के ऊपर भी आपको 5 लाख रुपए के ऊपर 10% ब्याज मिलेगा, कंपाउंड के हिसाब से भी और सिंपल के हिसाब से भी। तो पहले साल कहानी सेम है, फड्डा कहाँ से? ईयर 2 से फड्डा है। ऐसा आ रही बात समझ में? अच्छा सर, अच्छा मुझे एक बात ये बताओ कि हमने एक फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अपने पास लिखा है स्क्रीन के ऊपर कि S इज इक्वल्स टू P प्लस आई, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। तो अगर मैं इंटरेस्ट मालूम करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, कि फ्यूचर वैल्यू है आपकी 8,05,255 रुपये की और उसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो 5 लाख रुपए की, तो इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा 3,05,255 रुपये का, ऐसा है ना? है बेटा? ऐसा कर सकते हैं हम सर, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम इसके भी फॉर्मूलाज देख लें कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपके पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n, और जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है S इज आई इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये आपने दो फॉर्मूलाज अपने पास याद करने होंगे। इनकी मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि इनकी डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है, तो फजूल में हम दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे जहाँ पे हमारी मेहनत नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। सो इस चीज़ को अपने पास नोट डाउन करें और फिर हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बड़ा आप लोगों ने रिवाइज किया है घर पर? वेरी गुड आरती। ऑनलाइन है। जी, आई का जो यहाँ पर है ना, जब भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो हम अपने पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हम उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते थे, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल टी से। और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम टाइम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और यह है टाइम इन ईयर्स, ठीक है।
GPRF से MCQ बुक किसकी MCQ की? अरे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, सारा काम प्रोवाइड करेंगे यार, टेंशन नहीं लेने का, पूरा पैकेज है अपने पास। ठीक है भाई। या हैदर गेट बंद कर यार। कहाँ बाहर गए भाई क्या ये लोग? नहीं बोलो भाई जल्दी बुला लो यार, सर इंतजार कर रहे हैं। फिर मैं अभी कॉन्सेप्ट लेके निकल जाऊंगा तो फिर अभी बोलेंगे यार सर समझ नहीं आ रहा, फिर जल्दी से कॉल करें, मैं रुका हुआ हूँ। बोलो एक बिरयानी सर के लिए भी ले आना अपने पैसों से, ऐसा नहीं बोलो ले आ, बोलो पैसा दो। नहीं मजाक करो, नहीं बोलिए उसको। बस ठीक है, छोड़ दो। सर थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट रिपीट करें। अमान अभी रिपीट करते हैं बेटा, अभी रिपीट करते हैं। आ जाओ बेटा। अब हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? छोड़ दो, बस बंद करें, छोड़ दें। नहीं छोड़ दें। हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट की छोटी सी एग्जांपल देखी थी, हम उस एग्जांपल को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एक एग्जांपल और करके, ठीक है? और फिर जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे, इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली भी हम अपना सॉल्यूशन को वेरीफाई करके देखेंगे, ठीक है ना? आ जाओ भाई। मिसाल के तौर के ऊपर हम एक सिनेरियो लिखते हैं। और उस सिनेरियो में कोई नाम एक सजेस्ट करो, कोई अच्छा सा। हाँ बोलो बोलो। तो भाई मिस्टर जेठालाल ने, जो तस्वीर भी अच्छी मिली है हमें, है ना? तो भाई मिस्टर जेठालाल ने क्या किया, ये बैंक गए और बैंक जाके इन्होंने हरकत ये करी कि इन्होंने डिपॉजिट करवाए पैसे। सेठ आदमी है, बहुत बड़ी दुकान चलती है इसकी। उन्होंने बोला 15 लाख रुपए रख लो। बैंक वाले ने बोला सर ठीक है, कितने टाइम के लिए आप जमा करवाना चाहते हैं? इन्होंने बोला 10 साल के लिए। एक डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग हम करेंगे, फिर हम फॉर्मूलाज के ऊपर स्विच कर जाएंगे, ठीक है ना? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो 10 साल के लिए मैं जमा कराना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके। तो बैंक वाले आपको रेट देंगे। रेट बैंक वालों ने फॉर एग्जांपल दिया 10% PACI। PACI का मतलब पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी गुड। तो हमें डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, कॉपी कोई नहीं करेगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा या पे होगा? डिपॉजिट का कैसे, तो पैसे लूंगा। इंटरेस्ट रिसीव भी निकालना है और मैंने फ्यूचर वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है ना? आओ इसका काम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसकी एक टाइमलाइन बनाएं तो एयर 0 पे 15 लाख रुपए जमा करवाए हैं और एयर 10 के ऊपर जाके आपको पैसा हिसाब किताब मिलेगा, ऐसा ही है? और मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके की रिपोर्ट है। अब एक काम करते हैं, आप सब लोग कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लीजिए और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। मुझे बताएं 10 सालों में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा बेटा इसको? 10 सालों में 10 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा बेटा। एयर 1 से लेकर एयर 10 तक 10 सालों में 10 दफ़ा इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? एयर 1, मुझे बताएं एयर 1 में इसके अकाउंट में अभी कितना पैसा है? इस बंदे के अकाउंट में कितना पैसा है? 15 लाख रुपए हैं। तो 1500,000 के ऊपर आप 10% लगाइएगा, कितना बनता है बेटा? 1,50,000। ये पहले साल इंटरेस्ट मिला, ठीक है?
मुझे बताओ AR2 पे इसका बैलेंस अमाउंट कितना हो गया, इसके अकाउंट में बैलेंस कितना है? देखो 15 लाख रुपए से जमा कराए थे, 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला, टोटल बैलेंस कितना हो गया इसका? 16,50,000। इसका मतलब अब आप जो है ना वो 16,50,000 रुपए के ऊपर 10% अप्लाई करेंगे, कितना बनता है? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा ये समझ में आया? बेटा ये AR2 समझ में आया है भाई? AR2 समझ में आया? ओके अब मुझे एक बात बताओ, मेरे AR2 पे कितना बैलेंस था अकाउंट में? पैसा कितना था? 16,50,000। फिर AR2 पे इंटरेस्ट कितना आया? 1,65,000। तो टोटल ऐड करो तो मुझे बताओ AR3 पे बैलेंस अमाउंट कितना बनता है बेटा? 16 लाख कैसे? 18,15,000। अब 18,15,000 रुपए के ऊपर आप 10% अप्लाई करें, कितना बनता है? 18,15,000, ठीक है, 181,500, ठीक है ना? मुझे बताओ AR4 पे इसका बैलेंस अमाउंट कितना हुआ? अकाउंट में थे 18,15,000 रुपए, फिर 1,81,500 का इंटरेस्ट मिला, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया अकाउंट का? 199,6500। अब इसके ऊपर लगाएं 10%, 199,650, ऐसा? अच्छा अब एक काम और करें कि AR5 पे ऐसे लिख लो 199,650 ये था और इतना इसको इंटरेस्ट मिला, दोनों को ऐड करके लगाएं 10%। दोनों को ऐड करेंगे तो बैलेंस अमाउंट क्या बन रहा है? हैं क्या कर रहे हो? 21,150 मल्टीप्लाई बाय 10% करें, कितना बना? 21,9615। सही है? अभी भी यही है बेटा? नहीं है? पक्की बात है? चलो ओके। AR6 बताएं, AR6 में आपका बैलेंस कितना था? AR5 में इतना आपको इंटरेस्ट मिला, दोनों को ऐड करें कितना बनता है? 2415,765। अब इसके ऊपर लगाएं 10%, जी बेटा लगाएगा इस पर 10%, कितना बनता है? 24,157,6 कर लो। 0.5 है ना, उसको जाने दें, छोड़ दें, 0.5 पे मसला नहीं, ठीक है? अच्छा जी, अब AR7 पे आपके पास जो अमाउंट बना 24,157,665 था और उसमें आपने इंटरेस्ट ऐड करना है 24,157,6 का, बताइएगा ऐड करके कितना बनता है बैलेंस अमाउंट? हैं 2657। अब वो 0.5 को छोड़ दें बेटा, इग्नोर कर दें उसको। अब लगाए 10%, अब लगाए 10%, 265734, ठीक है? अब आएगा AR8, बताओ बैलेंस अमाउंट कितना है?
29 सही है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ इसको 8 कर लेते हैं क्योंकि ऊपर 0.5 छोड़ चुके थे ना हम लोग, फिर अभी भी 0.5 आ रहा होगा तो फिर इसको 8 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है ना। सेकंड लास्ट है एयर 9, बताइएगा कितना बनता है बैलेंस अमाउंट, इन दोनों को ऐड करिएगा। थ्री, ठीक है, 82 लगाएं 10%, ये बनता है 321538, ठीक है। आंसर लास्ट एयर 10, बताइएगा बैलेंस अमाउंट एयर 10 का बैलेंस अमाउंट कितना बनता है। 353690। ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इन सब को ऐड करो, सबको ऐड कर लिया आपने तो क्या बना 2390613। आपने कुछ नहीं करना, मैं बताऊं क्या करो, इसको और इसको ऐड करो और 15 लाख को माइनस कर दो, है ना। और भाई इसको इसको मिलाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। 15 लाख रुपए आपका था तो 15 लाख माइनस कर दो, पता चल जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना। हाँ इन दोनों को प्लस करके 15 लाख से माइनस कर दो, पता चल जाएगा अभी। सही है भाई। देखो ये जो मैंने पहले जो एयर 10 पे जो मैंने सर्कल किया है, ये वाला एयर 10 से तक का बैलेंस अमाउंट है। एयर 10 पे इतना इंटरेस्ट मिला, इसका मतलब दोनों को मिलाऊंगा तो फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। और 15 लाख रुपए जमा कराए थे माइनस कर दो तो पता चल जाएगा इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ, बजाय से कि मैं पूरे 10 साल को ऐड करूं, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि लंबी बहुत ज़्यादा हो रही है, लंबी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू भी निकालना चाहूँ एस इज इक्वल्स टू पी प्लस आई करूँ तो आप तो सिंपल बोल दिएगा कि आपका बैलेंस था 3536920 का, और उसमें लास्ट टाइम जो उसको इंटरेस्ट मिला 353692, दोनों को ऐड करना, बताना फ्यूचर वैल्यू क्या बनी। थ्री एट नाइन जीरो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैकेनिज्म तो इतना लंबा हो गया, लेकिन चूंकि हमारे पास पेपर में टाइम शॉर्ट होगा तो वी विल यूज़ फॉर्मूला, ठीक है ना। अब फॉर्मूला यूज़ करने के लिए अगर हम सवाल में यूज़ करते हैं फॉर्मूला जो कि फ्यूचर वैल्यू का होता है एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। देखो छोटा सा फॉर्मूला लेकिन काम करेगा बड़े बड़े। 15 लाख रुपए 1 प्लस 10% ब्रैकेट क्लोज की पावर 10। हाँ उसको कैलकुलेटर से सॉल्व भी करते हैं जी। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फॉर्मूले में ये टाइम हो जाएगा, आप बोलेंगे 1500,000 1 प्लस 10% की पावर 3890,614 3890,614 कि यही निकाला हमने भी, सही है। तो मोर और लेस यही है, जो हमने पॉइंट में नंबर छोड़े उसकी वजह से 2 रुपये का फर्क आ रहा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालना चाहें तो इंटरेस्ट का सेपरेट फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू पी, या देखो बेटा ये भी कैलकुलेट करो 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, तो आप बोलेंगे आई इज इक्वल्स टू 15 लाख 1500,000 के बाद डबल ब्रैकेट है, ठीक है ना। 1 प्लस 10% की पावर रखें 10, फिर माइनस 1 करके ब्रैकेट क्लोज करिएगा।
2390,613। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया लास्ट क्लास वाला काम रिवाइज। मैं जूम आउट करना, जरा इसको नोट डाउन करें जल्दी से, और फिर हम अब फॉर्मूलाज के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है ना। इतना विजिबल है ना आप लोगों को, है भाई? थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूं? क्लास के बाद एफएम का ही सवाल है, क्लास के बाद। और स्टूडेंट्स बड़ा रिवाइज हो गया सबको? इन रेट के आगे देखो, पढ़ो, रेट के आगे उसने लिख के दिया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कल आप लोगों का ऑफ है, तो अब वेडनेसडे को क्लासेस होंगी, ठीक है ना? सबका सब पूरा पीआरसी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज़ा रखेंगे कल के दिन। जिन्होंने रखना है, जिन्होंने नहीं रखना वो नहीं रखेंगे, लेकिन तो इसीलिए पे कल की छुट्टी देंगे। वेडनेसडे को उससे क्लासेस दोबारा रिज्यूम करेंगे। चलें बेटा, आगे बढ़े, जल्दी करो ना, जल्दी जल्दी कॉपी करो, शाबाश। सर मुझे 1 या 2 पेपर मार्च में देने हैं। हाँ, आईटीबी के दे दो अमान, गो फॉर आईटीबी। आईटीबी की क्लासेस जो है ना, इंशाल्लाह वो आपकी 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना? है आज की, आप लोग भी तो आईटीबी की आज है ना? तो वो अमान आपकी भी हो सकता है क्लासेस आईटीबी की स्टार्ट हो जाए। सो आईटीबी का सिलेबस जो है वो छोटा है। हाँ, तो वो कंबाइन ही हो जाएगी। तो आईटीबी का सिलेबस छोटा है। इसके अलावा अमान कोई सब्जेक्ट खास तौर पे क्यूएम और अकाउंटिंग तो मत देना कभी भी। मेरा मसला नहीं, मैं तो तुम्हें पूरा पोर्टल उठा के दे दूंगा, लेकिन जब रिक्वायर्ड मेहनत उस लिहाज से नहीं होगी ना, तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों सब्जेक्ट्स में मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है? तो वो आईटीबी तो समझ लो स्टार्ट ही अभी होगा अमान। आईटीबी की अब तक कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था मार्च बैच वालों का भी, ठीक है ना? तो आईटीबी समझ लो वो तो रेगुलर ही आपका चल जाएगा, ठीक है? सो आईटीबी का आप प्लान आउट कर लो, आईटीबी आप दे सकते हो।
मार्च तक हो जाएगा कोर्स। हाँ बहुत छोटा सिलेबस है आईटीपी का, बहुत छोटा सिलेबस है। अगर आप बोलते हैं तो मैं आज की मार्च बैच की जो क्लास है ना आईटीपी की आज पहली क्लास है मार्च बैच की, ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं तो मैं वो लिंक भी अभी ग्रुप पे डाल दूँगा। मेरे फ़ौरन बाद क्लास है ना बेटा, 5:30 बजे क्लास है। तो अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं वो लिंक भी ग्रुप पे डलवा देता हूँ एडमिन से, ताकि आप वो फर्स्ट क्लास भी ले लो, है ना। मैं ग्रुप पर डलवा दूंगा। चलिए आगे बढ़े बेटा। दूसरा पेपर नया दो, दूसरा पेपर मत दो, कोई होल्ड रखो। यार सर एलविन से पता करें, सर एलविन क्या बोलते हैं, क्या इंग्लिश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जो BWCS का पेपर है। तो उनसे पता कर लो, अगर वो गो हेड देते हैं आपको कि यार आप दे दो, तो फिर इंग्लिश भी दे देना साथ में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स मत देना, QM मत देना, और IT अकाउंटिंग का पेपर भी मार्च में मत देना। हमें उस पर मेहनत करनी है, टाइम लगेगा। चले आगे बढ़े क्लास। ओके अब देखो सर, हमने सवाल में ना रेट के आगे ये ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या मेंशन कर रहा है, ठीक है। क्या वो कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन कर रहा है या वो सिंपल इंटरेस्ट मेंशन कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात को याद रखिएगा, जो हमने फॉर्मूला लिखा था ये वाला, S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n, और इसके अंदर ये जो फैक्टर है ये वाला 1 प्लस आई की पावर n, इस फैक्टर को बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। मतलब ये वो फैक्टर होता है जो आपकी वैल्यू को कंपाउंड कर करके आगे लेके जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, बस फिर आ जाओ। मैं कुछ सवालात आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ बेटा। इसमें कुछ अननोन्स हैं जो कि आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको 5 से 10 मिनट देता हूँ, ज़रा चेक करो जो जो अननोन है, ज़रा वो फाइंड करके मुझे बताइए। मैनुअली सॉल्व नहीं करेंगे, बाय कैलकुलेटर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो गया बेटा? कुछ भी है, कोई गम नहीं है।
चले भाई, हो गया, मैं कराऊं? आओ देखो देखो, मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट 1 पे आ रहा है, जो फर्स्ट हमारे पास है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो हो रहा है और फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आता है एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। तो आप बोलेंगे एस इज इक्वल्स टू 400,000 और 1 प्लस 4.5% की पावर 3। सॉल्व फॉर एस करिएगा तो ऑनलाइन में अमान ने मुझे बताया 456,466 456,466। आरती बेटा आपका भी यही है आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। हम फॉर्मूला यूज करते हैं एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू 870,000 है। 1 प्लस 12.96% की पावर है 8। तो बेटा ऐसी रहेगा, फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है? 230630 0.9 के बाद 5 कर लो ना फिर उसको। तो अमान का तो ये आंसर भी सही हो गया मेरा भाई, ज़बरदस्त। फिर आए पार्ट 3 के ऊपर। तो पार्ट 3 में लिखा हुआ था कि फ्यूचर वैल्यू दी हुई है और टाइम निकालना है, ठीक है ना। P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अच्छा फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपए की। प्रिंसिपल वैल्यू 60,000 रुपए की। 1 प्लस 4.5% की पावर x। वही सॉल्व फॉर x करा कैलकुलेटर से आपने? हाँ मैं भी कर लेता हूँ। तो आप ये कहेंगे कि 100,000 इक्वल्स टू 60,000। 1 प्लस 4.5% की पावर x, ठीक है। और आप करेंगे शिफ्ट सॉल्व इक्वल्स टू, x की वैल्यू आ रही है 11.60, ठीक है ना, 11.6। तो आप बोलेंगे कि n इज इक्वल्स टू 11.6 ईयर्स। अच्छा बहुत से लोगों को लगता है कि ये 11 साल 6 महीने 11.6 ईयर्स है ना। बहुत से लोगों को लगता है ये 11 साल और 6 महीने, जबकि ऐसा नहीं है। ये 11 साल 6 महीने के बराबर नहीं है। बहुत सा बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करता है, पता है? इधर देखो भाई, बहुत सा बच्चे यहाँ मिस्टेक करता है। 11.6 ईयर्स को 11 साल 6 महीने लगता है, जबकि नहीं। जो पॉइंट से पहले है ना 11, दैट इज ईयर्स। और जो पॉइंट के बाद है ना 0.6, दिस इज ऑल्सो ईयर। ये मंथ नहीं है। जो पॉइंट से पहले था 11 वो ईयर था, जो पॉइंट के बाद है वो भी ईयर है। अगर उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना, क्या बनता है? 7.2। तो ये जाएगा 11 ईयर्स एंड 7.2 मंथ्स, ठीक है। अब आप बोलोगे ये जो है फर्दर अगर हम इसको डिस्क्राइब में आपको करूं तो जो 7.2 था उसमें 7 मंथ्स तो है, लेकिन जो 0.2 है ना वो भी मंथ्स है। तो अगर मैं उसको 30 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 11 ईयर्स 7 मंथ एंड 6 डेज। आ रही है मेरी बात समझ में? तो जब भी आपके पास इस तरीके से हो तो आई कैप आपको हो सकता है आंसर इस तरीके से दे लिखा हुआ, साल भी हो, महीने भी हो और उसमें डेज भी हो। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकअप करके
पहले मंथ्स ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा 12 से मल्टीप्लाई करके, फिर जो डेसिमल के बाद वाला होगा हम उसको 30 से मल्टीप्लाई करा के उस मंथ्स को भी डेज में ले आएंगे। देखो क्या हो गया, 11 साल 7 महीने और 6 दिन, और जबकि हम किस पे निशान लगा रहे थे, 11 साल और 6 महीने के ऊपर, तो मतलब 1 महीना 6 दिन हम गलत काउंट कर रहे थे अपने पास। ठीक है, तो जरा इस तरीके से हो तो देख लेना जी, क्योंकि 12 महीने होते हैं, मंथ से डेज में आ रहा हूं ना, तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं एन एवरेज, तो 30 से मल्टीप्लाई किया। भाई साल में कितने महीने होते हैं, तो इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई किया था पहले, फिर महीनों से डेज में आते तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं, एवरेज 30 दिन होते, तो इसीलिए 30 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लास्ट पार्ट 4, और पार्ट 4 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है 70,000 की, फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे यही 1 + i की पावर n, और आप बोलेंगे कि s इज इक्वल्स टू 70,000, 1 + 12.06% की पावर 8, बताइएगा क्या बनती है फ्यूचर वैल्यू। 180 180,886। वेरी गुड। तो भाई जेठालाल ने हमें थम्स अप भी दे दिया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, आगे मूव करें। ऑनलाइन स्टूडेंट सब मेरे साथ हैं बेटा, कोई मसला परेशानी किसी बच्चे को? चलो मेरा भाई आ जाओ, आगे मूव करते हैं। ओके अमान, वेरी गुड बेटा। आरती आपको क्लियर है प्यारे बच्चे सब चीजें सारी? चलो वेरी गुड। वाला जी क्या है? एक काम करो, कैलकुलेटर को रीसेट करने की ट्रिक लिख लो। रीसेट कैलकुलेटर की ट्रिक, शिफ्ट दबाओ 9, शिफ्ट दबाओ 9 दबाओ, 3 दबाओ, इक्वल्स टू दबाओ और AC दबाओ। शिफ्ट 9 3 इक्वल्स टू AC। अब ट्राई करो, जिनका आंसर गलत आया था ना, अब ट्राई करो। है अबे यार तुम लोग पता नहीं कैसे कैसे आंसर बताते हो। मैं खुद कर लेता हूँ, रहने दो, मैं खुद कर लेता हूँ। तो ये क्या, ये किसने बोला मुझे? ये 1740662 ऑनलाइन में भी किसी का यही आंसर आया था। 17462। ठीक है,
इसका आंसर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, सर मैंने क्वेश्चन 5 का बताया है, ओके। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, कंपाउंडिंग एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं मेंशन है इस सवाल में? नहीं है। तो ये जो वर्डिंग है ना कंपाउंडिंग एनुअली, ये वर्डिंग वो यूज ही कंपाउंड इंटरेस्ट में करता है। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ना वो सिर्फ रेट देगा 10% फुल स्टॉप या 10% पर एनम। कंपाउंडिंग एनुअली जहां वो इसने वर्ड यूज किया ना कंपाउंडिंग के साथ, तो इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है आप लोगों को। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदे ने एयर 0 पर लोन लिया था 1 लाख रुपए का, जो कि एयर 10 में उसको पे बैक करना था, और उसके ऊपर रेट था 8% CI। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S इज इक्वल टू P 1 प्लस I की पावर N। देखो लिखा ना, व्हाट मस्ट ही पे टू क्लियर। क्लियर, लोन क्लियर करने का मतलब जो इंटरेस्ट लगा था वो भी दूंगा, जो उधार लिया था, डेट लिया था, बोरो किया था वो भी दूंगा। तो दोनों देने का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू देना, तो इसीलिए डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो हो जाएगा 1 लाख और 1 प्लस 8% की पावर कितनी? 10। रखाएं जरा, बताएं क्या बने। वो गलत नहीं बताना। 21,892। पॉइंट के बाद क्या है? बस छोड़ दें, जाने दें। कोई मसला परेशानी बेटा किसी को? ऑल ओके? तो वो क्या था कि बर्शन ने बोरो इन्वेस्ट करे 60,000 रुपये एयर 0 पर, ठीक है, 6 सालों के लिए, एयर 6 तक के लिए। और जो रेट है वो क्या है? 6%। आगे लिखा है कंपाउंड, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। कह रहा व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट मांग रहा है, आई का अमाउंट मांग रहा है, आई का अमाउंट, कि टोटल इंटरेस्ट उसको कितना रिसीव हुआ। हमने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है? आई इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर N माइनस 1, ठीक है ना। सो आप बोलेंगे कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 60,000 और 1 प्लस 6% की पावर लगाओ 6 माइनस 1, डबल ब्रैकेट ऑन करिएगा बेटा, ठीक है ना। क्या है? 25,111। ठीक है भाई। ओके, अब हेडिंग आएगा अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट।
क्या आप लोग खुद से ट्राई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट हम कर चुके हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट एक खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, गलत होगा तो मसला नहीं, हम खुद ही करेंगे फिर से, खुद से सोचेंगे ना थोड़ा सा। सवाल मैं देता हूँ, खुद से सोचते हैं, भले गलत होगा, मैं बोलता हूँ 100% गलत हो, 1% ठीक ना हो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई कर लोगे, है ना। अमान और आरती देख लिए बेटा, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं मालूम करने का था, हमें मालूम करना था आपके पास क्या इंटरेस्ट मालूम करना था, आप लोगों ने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, ठीक है। हम्म, हो गया बेटा। ओके जी, तो सवाल में लिखा हुआ था कि AR&Co को इन्वेस्टेड ₹600,000 इन अ बैंक फॉर 10 ईयर्स। अब सब सारे काम छोड़ने, अब सब बोर्ड पे देखें, सबने कर लिया है ना अपना, अब सब बोर्ड पे देखो। AR0 पर 6 लाख रुपए लगाए थे 10 सालों के लिए, ने बोला ओके की रिपोर्ट है। करा शुरू के 7 सालों का जो अमाउंट इंटरेस्ट का रेट था वो 7.95%, ने कहा ओके, और लास्ट 3 सालों का जो रेट था वो 8.5% था, ठीक है। सबसे पहले तो हम शुरू के 7 सालों की वर्किंग कर लेते हैं। शुरू के 7 सालों की वर्किंग के लिए जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, S इज इक्वल्स टू P 1 + I की पावर n, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी 6 लाख रुपए, रेट कितना था 7 पॉइंट, पावर लगाओ 7। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी बनती है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी बनती है ये। मैं भी कर लेता हूँ बेटा, 6 लाख 1 + 7.95% की पावर 7, तो 1024967 है, 1024967 ये अमाउंट आया यहाँ का 1024967।
मुझे एक बात ये बताओ, ये जो 8.5% का जो रेट है ये किस अमाउंट के ऊपर अप्लाई होगा? जो अमाउंट, जो 8.5% का रेट है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? क्यों 6 लाख पे नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। रीजन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है? बैलेंस अमाउंट के ऊपर अप्लाई होता है। जब रेट चेंज होगा तो बैलेंस अमाउंट निकालना पड़ेगा। एयर 7 पे निकाल लिया बैलेंस? हाँ सर। अब कंपाउंडिंग फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा 1 + i की पावर n। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि आप बोलोगे हाँ 967 और आप बोलोगे 1 + 8.5% की पावर 3, तो बताइएगा कितना बनता है बेटा? 1309 बेटा। कोई और भी वेरीफाई कर लो, ये अमाउंट बन रहा है। बस ठीक है ना? तो सर इसको थोड़ा सा कंसाइज हम करें तो कंसाइज वर्किंग के अंदर ये सामने आता है कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं S = P 1 + i की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1 + i की पावर n। वही कंपाउंडिंग फैक्टर एक साथ ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं, है ना? क्यों बार बार ये बैलेंस अमाउंट निकालना और फिर ये काम करे? तो ये जाएगा S = देखो करके देखो बेटा, 6 लाख और 1 + 7.95% की पावर 7 और 1 + 8.5% की पावर 3। सॉल्व करके चेक करने बन रहा है या नहीं बन रहा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मल्टीपल रेट होगा उसमें क्या करोगे कि हर आने वाला कंपाउंडिंग फैक्टर आप मल्टीप्लाई कराते रहोगे, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में एक दफा 1 + RT लगा देते, दूसरी दफा PRT ऐड करते थे। रीजन क्या है कि उसमें हर आने वाले रेट वही प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होते थे, तो इसीलिए हम PRT के फैक्टर ऐड करते थे। और यहाँ हर आने वाला रेट किसके ऊपर अप्लाई होगा? बैलेंस अमाउंट के ऊपर अप्लाई होगा, इसीलिए हम उसको कंपाउंडिंग फैक्टर को यहाँ पे क्या करते रहते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक है ना? बापूजी को भी लगा दूं कहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है सबको? ओके अमान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड आरती। आपको क्लियर है भाई? लास्ट तुम्हारा नाम क्या है लड़के? भूल गया। अजान। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब मैंने कुछ टाइमलाइन आपको एक बनाकर दी है एज अ टेस्ट करने के लिए, और इसको नाम दे देते हैं किसी सिनेरियो का। कोई नाम बताओ, कोई अच्छा सा करेक्टर। अबे भाई ये बताओ, कोई नाम बताओ जल्दी से अच्छा था। जॉन सीना लगा दूं? वह जॉन सीना लगाए थे। आपको तस्वीर अच्छी मिल जाए इसकी। तो बेहतरीन पिक्चर मिल गई। है चलो भाई, तो भाई मिस्टर जॉन सीना ने क्या किया है?
तो सिनेरियो ये है कि टाइमलाइन में आपके सामने शो करता हूँ। अरे भाई अब बस ना, इन्होंने 20 सालों के लिए कर दी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, जो कि एयर 0 से चल रही है कहाँ तक, एयर 20 तक, और बार बार रेट आ रहे हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर करी है। तो आप बताएं एयर 20 में इनकी वैल्यू क्या होगी। मिस्टर बिड़े, आरती नेक्स्ट सवाल में ये इसका नाम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। डन हो गया। आप लोग भी कुछ मेरी क्लासेस के लिए ना कुछ सजेस्टेड नाम रखा करें, चिपकाएंगे उसको। जवाब मेरे पास एक बड़ा अच्छा आ रहा है, लेकिन मैं भी नहीं देना चाह रहा आपको। हमारा आंसर चेंज क्यों आ रहा है बेटा? सेम आना चाहिए। प्लस तो नहीं कर रहे, कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई ही करने, और जो पहला वाला फैक्टर है उसको पहले रखना, बाद वाला फैक्टर को बाद में ही रखना। कर दो कर दो। हाँ भाई बकास, क्या हाल है सब? जॉन सीना को नहीं जानते तुम? हद हो गई यार, डूब के मर जाना चाहिए बंदे को, तो जॉन सीना को नहीं जानते। एफएम करा रहा हूँ मैं, तफरी करा रहा हूँ एफएम में। इस दफ़ा एफएम में पता है देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो। और दिखाऊं? एक मिनट रुक जा। एक और देखो, एक इस तरीके से भी लगाया, एक देख ये भी आया, ये भी आया। छोटे बच्चे ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बोर ना हो जाए। और एक और दिखाता हूँ, रुक जा। ये देख ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। तो थोड़े छोटे बच्चे ना इसलिए बोर हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ तफरी भी होनी चाहिए। ओके, जी बेटा। सो चूंकि हमारे पास कितने रेट हैं यहाँ पे, 5 रेट हैं, तो हमने 5 कंपाउंडिंग फैक्टर पी के साथ चिपकाने होंगे। हमारा फॉर्मूला बनेगा S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर 1 2 3 4 और 5। सो आप बोलेंगे S इज इक्वल्स टू 750,000, 1 प्लस 5% की पावर कितनी? 5। 1 प्लस 7% की पावर कितनी? और 1 प्लस 7.5% की पावर कितनी? और 1 प्लस 8% की पावर कितनी? और 1 प्लस 8.5% की पावर कितनी? 4। ठीक है, बताइएगा बेटा क्या बन रहा है आंसर? 2898 253। ऑनलाइन में भी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, ज़बरदस्त। 2898 253। ऊपर जो ये है एयर एलिमेंट, हाँ, ये ऐड होंगे फिर माइनस होंगे, ऐड होंगे फिर माइनस होंगे। 5 में से 9 माइनस से तो 4 आया। नहीं ना, ऐसे नहीं काउंट करो, ऐसे भी कर लो, मसला नहीं है,
लेकिन ऐसे काउंट करो ना, 5 पे ख़त्म हो गया, 5 से 6 1, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, फिर 9 पे ख़त्म हुआ, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 होगा। ठीक है, इस तरह से। आपको क्लास में बात करनी है मुझसे, मसला नहीं है, अभी कर लेते हैं यार। अपनी क्लास कब तक है? 5:30 तक है ना? ओके, आ जाओ एक सवाल और करते हैं, एक सिनेरियो और भी अपने पास। कोई फटाफट से ज़बरदस्त नाम बताओ। अबे ये कौन से तुमने कार्टूनों के अजीब व गरीब नाम बता रहा हो? ओगी, ये जॉन सीना की यही तस्वीर लगाते हैं। बैटमैन, आ ही नहीं रहा। या सुपरमैन लगाए? हैं, बहुत बुरी है, डर लग रहा है। पे मनुष्य चाह गई थी ना असल में, सब लोग पहुंच गए थे एक साथ पेपर देने। बोला तुम्हें क्या करना है? पर्सनल सवाल है तो एक काम करो, इसको घर ले जाइए, घर जाने के लिए तैयार है। सर नहीं, नॉलेज के लिए अब हमें कितने अगले महीने तो है, बस अगला महीना आंख बंद करके बोलेंगे हो जाएगा। अभी क्लास के बाद बात कर लेना ना यार। चलो, बेड़े को भी ढूंढते हैं, बेड़े को भी ढूंढते हैं आरती। जो भी है खैर, जल्दी फटाफट करो। सर 9 से 15 तक 7.5% सर, ये 9 से 12 तक है, 9 से 15 तक 7.5 है बेटा, 7.5 9 से 15 तक है, लेकिन हमें जो बैलेंस निकालना है वो एयर 12 का निकालना है। जो बैलेंस चाहिए हमें वो एयर 12 पे चाहिए। मैंने 15 का नहीं निकाला है ये नहीं 15 तक नहीं निकाले, 10 11 12 3 एयर 12 तक के निकाले। 3 निकाला नहीं ना सर 12 20 25 to 44 6 लाख % की पावर 5, 1 + 5.9% की पावर 4, और 1 + 7.5% की पावर कितनी? सिर्फ 3, क्योंकि हमें एयर 12 पे बैलेंस चाहिए। ठीक है ना? कितना बनता है? सर 1.225 to 44 1.5 to 4 ठीक है,
चलें बस फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और कल अपना गैप है क्लास का। जो वेडनेसडे को क्लास होगी उस पर हमने सवाल सॉल्व करने हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मर्जर के। तो उसके लिए एक टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट विद सिंगल रेट, सिंपल इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट। रिवाइज होना चाहिए बिल्कुल पप्पू तरीके टनाटन होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंगल रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीपल रेट। तो ये चार चीज़ें हो गई, सिंपल इंटरेस्ट सिंगल रेट, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीपल रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंगल रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीपल रेट। ये चार चीज़ें आपकी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा रिवाइज करके आप लोगों ने PDF भेज देते हैं, आरती भेज देते हैं PDF, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो अमान, मैं लिंक एडमिन को बोल देता हूँ कि अभी भिजवा देगा आपको ग्रुप पे, ठीक है ना। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से वेडनेसडे को मुलाकात करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सर मुझे वो बता दीजिएगा अभी। हाँ बल्लू। मैं क्लास में मैं आपको